80 मिलीग्राम कैल्शियम और 308 किलो कैलोरी ऊर्जा है 100 ग्राम किशमिश में। और किशमिश की शर्करा ऐसी है कि शीघ्र पच जाती है, उत्साह, बल और फुर्ती देती है। बूढ़े व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति के लिए किशमिश वरदान है, खून बनाती है। मैं आज खा के आया किशमिश। मैं बुढ़ा भी नहीं हूँ, कमजोर भी नहीं हूँ, फिर भी सेवक ने भिगाई, मैंने खाई, बहुत भिगाई थी, फिर थोड़ी बचा ली, उसके लिए खा के आया। आज दोपहर को किशमिश खाया। मैं उसको बोला भोजन नहीं बनाना, इधर बनता है वही उधर आ गया, थोड़ा ले लिया, इधर का ही भोजन ले लिया, अलग से भोजन काय को बनाना। थोड़ा सा पुलाव लिया, थोड़ा सा सब्जी 2 चम्मच, बस, और किशमिश खाई। ईश्वर पाटिल है हमारे कलेक्टर, है ना, पाटिल। जिन जिन का ज्ञानेश्वर नाम है वो उन लोगों में आध्यात्मिकता देखेगी। जिसका भी ज्ञानेश्वर नाम सुन, चाहे आनंदी वाले ज्ञानेश्वर हो, चाहे कलेक्टर ज्ञानेश्वर हो, चाहे कोई बाबा ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर नाम है ना। संत के दर्शन सत्संग से 2 प्रकार के फायदे होते हैं। एक लघु फायदे होते हैं, लघु छोटे फायदे। जैसे पुरुषोत्तम पाटिल थे, संतान नहीं होती, 72 साल की उम्र हो गई, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, शाहजहांनगर के नगर अध्यक्ष थे। 72 साल की उम्र, मुलगा पाहिजे, बच्चा थे, हो गया बच्चा, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, डीआईजी में से डीजीपी बन गया। लेकिन इसको लघु लाभ बोलते हैं। अटल जी को प्रधानमंत्री पद मिल गया, ये सब लघु लाभ है। यश मिलना, ऑपरेशन टलना, अकाल मृत्यु टलना, एक्सीडेंट टलना, अच्छा आत्मा आना घर में। जैसे मनोज नाम का एक व्यक्ति आता था, संतान नहीं थी, अभी तो उसकी 11 कॉलेज भी है और संतान भी है। एक संतान, वो भी 10वीं में पार करके आ गया। तो भूसावल से कोटा में मंत्र दीक्षा लिया वो लड़के ने, वो अच्छा तेजस्वी लड़का है, नाम रख दिया गुरु प्रसाद। गुरु ने दिया था प्रसाद इतना, और वो लड़का इतना आईटी कर रहा है, इतने प्रसाद में। लेकिन ये लघु लाभ है। गुरु से गुरु लाभ कैसे होते हैं? परमात्मा में प्रीति, ये गुरु लाभ है। परमात्मा में शांति, गुरु लाभ है। परमात्मा तत्व का ज्ञान, वास्तव में ईश्वर एक तो मनोवांछित ईश्वर है। मुसलमानों का अल्लाह, ईसाइयों का गॉड, वैष्णवों का कृष्ण, शैवों का शिव, गणपतियों का गणपति, ये मनोवांछित ईश्वर अनेक है। लेकिन सभी ईश्वरों में जो ईश्वर तत्व है उसका साक्षात्कार परम लाभ है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, ब्रह्मा में, विष्णु में, शिव में, अल्लाह में, गॉड में जो चैतन्य है, उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार, ये परम लाभ होता है। तो बायोजीत अपने गुरु के पास गया, गुरु जीएफ के पास, परम लाभ पाने के लिए। 3 साल बीते, गुरु जीएफ ने देखा, यूरोप के संत, बायोजीत खुश हो गया कि मैं 3 साल रहा, सेवा किया, और जिस हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उस गुरु ने मेरे को गौर से देखा है। आई एम वेरी लकी। फिर दूसरे 3 साल बीते, तो गुरु जीएफ ने उसके तरफ देखा और प्रसन्नता व्यक्त की, हंसे खूब सात्विक। तो बायोजीत दंग रह गया
कि मेरे तरफ देखा भी और मेरे को उन्होंने स्वीकार किया, प्रसन्न हुए। भगवान शिव बोलते आजन्म कर्म कोटि नाम, यज्ञ जप तप क्रियाता सकला सफला देवी, गुरु संतोष मात्र का। करोड़ों जन्म के यज्ञ जप तप फलित हो गए, जिसके लिए गुरु के हृदय में संतोष है। तो अब हमारे गुरु संतुष्ट है। बायोजीत खूब नाचे, खूब प्रसन्न हुए। विदेश में सुप्रसिद्ध संत हो गए बायोजीत। फिर तीसरे 3 साल बीते, 9 साल बीते, तो गुरु जी अपने बायोजीत को देखा भी, हंसे भी और बायोजीत के कंधे पे हाथ रख दिया, लेकिन अभी नाचे नहीं, शांत हो गए। जितना मेंटली अप होता है उतना हिलचाल कम होता है, शांति ज्यादा होती है। एकदम शांत हो गए। चौथे 3 साल बीते, 12 साल बीते, गुरु जी ने देखा भी, हंसे भी, कंधे पे हाथ भी रखा, अभी न नाचा न अभी देखा, बस चुप होता गया। ये शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, पंचभौतिक शरीर नहीं हूँ। मन भी बदलता है उसको जानता हूँ, बुद्धि बदलती उसको जानता हूँ, हम बदलता है उसको जानता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को खोजते खोजते बायोजीत मर गया। खोजते खोजते नमक की पुतली मर गई और सागर हो गई। खोजते खोजते समुद्र को तरंग मर गई और सागर हो गई। घड़े का आकाश महाकाश तो खोजते खोजते घड़ा मर गया और महाकाश हो गया। ऐसे ही गुरु जीएफ की कृपा से बायोजीत अपने को खोजते खोजते खो गया और जिसको खोजता था वो हो गया। यह परम लाभ, ब्रह्मी स्थिति। मनुष्य जीवन में यही लाभ पाने योग्य। बाकी तो जो भी पाया गाड़ी रिवर्स में आ जाती है। पीएम बने अटल, फिर देखो चंद्रशेखर पीएम बने, देवेगौड़ा तो ऐसा दंडवत प्रणाम करे कि आप लोग दंग रह जाओ कि देवेगौड़ा बापू को इतना श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करते, एकदम शोक है। लेकिन आखिर देखो तो देवेगौड़ा का प्रधानमंत्री पद भी आया चला गया। आके चला जाए वो लाभ लघु लाभ है, और एक बार मिले फिर कभी न जाए वो गुरु लाभ है। तो मैं तो गुरु जी से लघु लाभ नहीं चाहा, और गुरु ने गुरु लाभ दिए बिना रुके भी नहीं। तो गुरु लाभ में तो गुरु ही बना देता। चौरासी लाख जीव हैं, लेकिन किसी का भी सिंगल और डबल पवित्र नहीं माना गया। लाल बहादुर शास्त्री अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं, शास्त्री पढ़े हैं, लेकिन उनका डबल सिंगल है अच्छी। गाय का डबल और सिंगल, गोमूत्र और गोबर लीपन करके मरने वाले व्यक्ति को सुलाओ तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। लीपन करके यज्ञ करो, यज्ञ सफल होता है। देखो गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो गाय के सूर्य के गो किरण वही सूर्य केतु नाड़ी अपने में समाविष्ट करती है। हजारों प्रकार के किरण, उसमें 3 विभाग है, एक तो दाहक, दूसरे पोषक और तीसरे गो किरण। तो आम मनुष्य और पेड़ पौधे 2 प्रकार के किरण यूज कर सकते हैं, पोषक और दाहक। लेकिन जिसमें सूर्य केतु नाड़ी है वो तीसरे किरण लेती है, इसीलिए गाय सभी प्राणियों से पवित्र मानी जाती और गाय का डबल सिंगल पवित्र माना जाता। तो एक कसाई खाने में ले जा रहे थे गाय, तो हमने रोक रोक के निवाई में 5000 गाय इकट्ठी की। फिर चारे की मुश्किल होने लगी तो शोपुर में खोला, दूसरी जगह खोला। अभी इधर चारा तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन चारे में दम नहीं, खारा चारा है। तो गायों को गेहूं खिलाना है, सीरा खिलाना है। आज तेल मंगवाया, शक्कर मंगवाई, गेहूं भी थोड़ी मंगवाया है, लेकिन 1-2 ट्रक गेहूं होलसेल में लेना है गायों को खिलाने के लिए। बड़ा है ना आ रहा है, पैसे तो देंगे सरकारी ढंग से, समझने वाले समझ के। हरिओम। भगवान मौका दे से आज मैं दोपहर को बोला कि संत आशाराम बापू की गौशाला के लिए कोई भी
कहीं भी 1 रुपया भी मांगता है तो उसको 1 तमाचा मारो, 2 रुपया मांगता है तो 2 तमाचा मारो, और ज्यादा मांगता है तो पुलिस के हवाले करो, कलेक्टर के हवाले करो। हम गायों के लिए भीख नहीं मांगना चाहते। लोग बोलते बापू 5-5 हजार गाय पालते, झूठी बात है। गाय हमको पालती है हम गाय को नहीं पालते, गाय हमको पालती है। चंदन, नागर मोथा और चीजें, और गाय का गोबर, गोचंदन अगरबत्ती बनती है। उसी अगरबत्ती में कमरा बंद करके मैं प्राणायाम करता हूँ। तो 60 साल में हम बूढ़े थे और 73 साल में जवान हो गए। तो गाय ने हमको पाला। गाय का घी दूध से हम पोषित हुए। लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं अथवा मेरे को खुश करने के लिए बोलते हैं बाबा 5-5 हजार गाय पालते हो। मैं क्या भाई तुम गलती में हो, हम गाय नहीं पालते, गाय हमको पाल रही है। गाय एक दिन में 7 लीटर झरण देती है। किसी भी खेत में गाय को रखो थोड़े दिन, फिर वो खेत देखो कितना देता है। गाय के झरण से फिनाइल बनती, और वो केमिकल की फिनाइल तो बैक्टीरिया को नाश करती है और हवामान भी गंदा करती है। और गौमूत्र से बनी हुई फिनाइल हवामान भी शुद्ध करती है और मलिनता भी दूर करती है। कोई राजा बनता हो अथवा किसी को महान आत्मा बनाना हो तो 20 ग्राम गाय का दूध, 20 ग्राम दही, 20 ग्राम गौमूत्र, 20 ग्राम घी और 20 ग्राम गाय के गोबर का रस 10 ग्राम कर दे और 20 ग्राम पानी। पंचगव्य बन गया कटोरी। कुशा घुमा के पिलाओ उसको। साधारण से साधारण आदमी होगा, बलवान, तंदुरुस्त और प्रभावशाली हो जाएगा। पंचगव्य मैंने पिया है, मेरे को अनुभव है। बल भी बढ़ता और प्रभाव भी बढ़ता है। क्योंकि गो किरण लेती है ना गाय, तो आप अपने बच्चों को या अपने को, और शैम्पू से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती, फिर बाल झड़ जाते। आंवले का रस लगा देना चाहिए सिर पे, तो बालों की जड़ें मजबूत होती है। और नए बाल आए ऐसा तेल है अपने पास, वो तेल थोड़ा लगाना चाहिए। च्यवनप्राश सुबह खा ले अच्छी तरह नाश्ते में, जितना खा सके 20, 25, 30 ग्राम। हाँ, और आंवले का रस लगाए कभी कभी। और नए बाल लाने वाला तेल है समिति में, गजानंद को बोलना मंगा लेगा, शोपुर समिति वाले मंगा लेंगे, नए बाल आ जाए। समझने वाले समझ गए सब, है ना। हरिओम। 10 माला हो गई तो हाथ ऊपर करो बेटे, जिसने 10 माला कर ली है। ठीक है, अब 10 माला हो गई तो श्वास रोककर गुरु मंत्र का जप करो। 1.25 मिनट श्वास रोको और फिर 40-50 सेकंड श्वास बाहर रोक के जप करो। ऐसा 5 बार, एक बार अंदर रोको, एक बार बाहर, दोनों मिलाकर एक प्राणायाम। ऐसे 5 प्राणायाम कर लो जप वाले। और बाकी के लोग मंत्र पूरा करो तो मैं आशीर्वाद मंत्र दूंगा। आशीर्वाद मंत्र जैसे ओम ब्रह्म परमात्मा का मंत्र है, ऐसे दूसरा 2 मंत्र है VVIP ब्रह्म परमात्मा के। वो जपने से हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। ये कपास 2 चम्मच रोज पिया, ब्लॉकेज खुल जाता है बिना ऑपरेशन के। अथवा तो लिक्विड भी नहीं लेवे तो तुलसी का रस 20 ग्राम और 1 नींबू और गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा पिए हफ्ते में 3 बार। ब्लॉकेज होगा ही नहीं, हार्ट अटैक होगा ही नहीं, और बीमारी कोई आएगी नहीं जल्दी से। मैं कभी कभी पीता हूँ हफ्ते 15 दिन में एक बार। 15-20 ग्राम तुलसी का रस, 1 नींबू, 1 गिलास गुनगुना पानी, एकदम हेल्दी। आपको लगता है ना मैं हेल्दी हूँ? अभी मैं मंत्र दूंगा ब्रह्म परमात्मा का, हार्ट अटैक कभी नहीं हो, हाई बीपी नहीं हो, लीवर खराब हो तो एक होगा। लखनऊ से 70-80 किलोमीटर के अंतर पर नैमिषारण्य तीर्थ है। नैमिषारण्य, वहाँ भगवान वेद व्यास जी
88,000 ऋषि मुनियों को सत्संग देते थे। सुबह सुबह वेद व्यास जी घूमने निकले। आप ध्यान से सुनना है, बहुत कीमती बात है। तो मंत्र सिद्धि काल था, चंद्रमा नहीं दिखे, तारे नहीं दिखे और सूरज अभी उगने वाला है, वो मंत्र सिद्धि काल होता है। तो एक भील खजूर के पेड़ को लक्ष्य करके मंत्र सिद्धि काल में आगच्छा 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 आगच्छा, खजूर का पेड़ नीचे झुका और उस भील ने खजूर के पेड़ से रस निकाला, गुड़ बना के बेचेगा, 2 रुपया कमाएगा, आटा दाल लाएगा, बाकी का पौवा पिएगा, दारू पिएगा। लेकिन व्यास ने देखा कि ये ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, पेड़ को झुकाने वाला। तो व्यास उसके तरफ चले तो समझ गया कि मेरे से मंत्र मांगेंगे। अब ये तो बड़े संत है, हमें इनको शिष्य तो बना सकूंगा नहीं, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो मंत्र फलेगा नहीं, तो मैं ना कैसे बोलूंगा, ये संत को ना बोलना भी अच्छा नहीं। तो वो बूढ़ा जल्दी जल्दी अपना डिब्बा बिब्बा लेके खजूर का रस और भागा। तो व्यास जी भी उसके पीछे लगे। तो वो घर वालों को बोला कि भगवान वेद व्यास जी आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे, मैं पिछले दरवाजे से भाग जाऊंगा, वो घने पेड़ पे जाके बैठूंगा। व्यास जी को बोलना कि डोकरा आएगा नहीं, रात को आएगा, कैसे भी करके व्यास जी को रवाना कर देना। वो मंत्र लेना चाहते और मुझे देना नहीं है, क्योंकि वो शिष्य बनेंगे नहीं, श्रद्धा रखेंगे नहीं, और श्रद्धा रखेंगे नहीं तो मंत्र फलेगा नहीं। तो एक बार तो उन्होंने लौटाया, लेकिन व्यास जी जब भी उसको देखते पीछा करते, 20 वक्त व्यास जी उसके घर से लौट के आए, लेकिन फिर भी जानने की इच्छा दबने नहीं दिया। तो उस भील के बेटे का नाम था कृपालु। कृपालु का हृदय कृपालु हो गया। बोले आप इतने बड़े संत हमारे पिताजी के लिए आते और हमारे पिताजी आपको नहीं मिलते, आप अपमानित होके जाते, निराश होके जाते, आपको दुख नहीं होता? बोले दुख क्यों, सीखना है तो फिर दिल बड़ा रखना चाहिए ना, हमारा क्या बिगाड़ा आपके पिता ने, हम तो आदर से उनसे। तो बोले मैं आपको मंत्र दे देता हूँ, आपको मंत्र चाहिए? वो कृपालु ने दे दिया। अब व्यास जी ने श्रद्धा से मंत्र लिया। अब उनको खजूर का रस तो निकालना नहीं था, तो नारियल होते ना, पानी वाले नारियल जिसको डाब बोलते हैं, हरे नारियल, गच्छम आगत, जो मंत्र बोलकर आगच्छम आगत, वो डाब नीचे आए, पेड़ 2 डाब ले लिए, तत्रैवतिष्ठ, वहीं जा। किसी को पथरी की बीमारी है तो डाब के पानी में, नारियल के पानी में नींबू डाल के पिए, पथरी गल जाती है। अथवा तो पथरी चट नाम की बूटी है हमारे पास, ज्ञानेश्वर महाराज बोले तो इनको भी भेजेंगे, यहाँ की नर्सरी में बुआई करा दो, 2-2 पत्ते कोई चबावे तो पथरी चट हो जाती है। मेरे पास है तो मैं आपको भिजवाऊंगा, आप अपने कलेक्ट्रेट में कहीं भी लगवा दो, श्योपुर गौशाला में लगवा दो। आप ही का है गौशाला, गजानंद तो बेचारा जंगल में रहता है, आप ही लोगों का है। मैं तो साल में 1 दिन आऊंगा, तो गौशाला में लगा देंगे, आपको जहाँ लगाना है लगा देना। तो किसी को भी पथरी हो तो एक कलेक्टर साहब से मिलना, उनके असिस्टेंटों से, कि भाई हमको पथरी है, 2-2 पत्ते खाओगे थोड़े दिन में पथरी चट हो जाती है। पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना, मैं भेजूंगा, अभी अभी फोन कर दो। दिल्ली वाले कोई इधर आते जाते हैं तो पौधा लेके आए, और मजे की बात है, वो पथरी चट वाला पौधा लगाओ, फिर उसका पत्ता तोड़ के भी लगाओगे तो उसमें से भी दूसरा पौधा हो जाएगा। उससे एक डाली लेके लगाओगे तो दूसरा पौधा मल्टी होता जाता है। एक पौधा लग जाएगा तो बस, तो इधर कई हो जाएंगे। ये सेवा आप करवा सकते हैं, आपके असिस्टेंट के द्वारा हो जाएगी है? तो यहाँ के लोगों को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। आप लोग भाग्यशाली हो, ज्ञानेश्वर महाराज इधर आए हैं, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल कलेक्टर साहब। अब किसी को पथरी हो तो ज्ञानेश्वर महाराज,
कलेक्टर साहब जहाँ भी बोलेंगे वहां से ले लेना, गौशाला से ले लेना, नर्सरी से ले लेना, आप ये करवा देना। और आप जहाँ भी जाएंगे ना पथरी चट पौधा, ठीक है, मेरे को मिल गया तो मैं करता हूँ, तो आप भी करोगे? आप भी? हाँ, आप भी करोगे। अब वो बूढ़ा आ गया तो बेटे को बोला कि तुम ज्ञान में वो व्यास जी महाराज को क्या मंत्र दे रहे थे क्या? बोले हाँ। अरे बोले मंत्र नहीं देने के कारण तो मैं 20 बार भागा, और तुम जो मैं नहीं करना चाहता था वही किया, काय को मंत्र दिया? उनकी तो श्रद्धा नहीं होगी तो मंत्र सफल नहीं होगा। बोले उनकी श्रद्धा थी, तो अभी जाओ उनके आश्रम में, देखे तुम्हारे लिए कैसी श्रद्धा है, चेक करो, नहीं तो मंत्र फलेगा नहीं। उनको बोल देना ये मंत्र नहीं फलेगा। वो गया तो वेद व्यास जी सत्संग कर रहे थे। बोले दुखी आदमी का दुख तब तक रहता है जब तक वो दुख का सदुपयोग नहीं करता। अगर दुख का सदुपयोग करे तो उसके पास दुख कभी आएगा ही नहीं। दुखी आदमी दुख का सदुपयोग नहीं करता, दुख का भोगी बन जाता है। दुख कभी भोगना नहीं चाहिए और सुख भी भोगना चाहिए नहीं चाहिए। तो सुख का भोगी खोखला होता है और दुख का भोगी डरपोक कमजोर होता है। दुख का भोगी नहीं बनो, दुख का भोग न करो, उपयोग करो। सुख का भोग न करो, उपयोग करो। बहुत ऊंची बात बता रहे थे। जो सुख है वो उदार बनने के लिए, दूसरों के दुख हर कर आत्म संतोष पाने के लिए सुख है। लेकिन सुख के भोगी बनोगे तो रावण का रास्ता मिलेगा, और सुख का उपयोगी बनोगे तो राम का रास्ता मिलेगा। सुख के भोगी बनोगे तो कंस का रास्ता मिलेगा, और सुख का उपयोग करोगे तो कृष्ण का रास्ता मिलेगा। ऐसे ही दुख के भोगी नहीं बनना। दुख आए तो समझ लेना, आप दुख में किसी न किसी की सहानुभूति चाहते हो, तो कोई दुखी हो तो उसको आप सहानुभूति दो। दुख आया है तो आपको सावधान करने को आया है, आपकी लापरवाही और अहंकार मिटाने को आया है, संसार की आसक्ति मिटाने को आया है, और भगवान का भेजा हुआ दूत है। ये तो आपको शुद्धिकरण के लिए आया है। ऐसा समझोगे तो दुख आपको दबाएगा नहीं। दुख के भोगी होने पर भी आप दुख के योगी बन जाओगे। तो बहुत ऊंची बातें बता रहे थे। तो दुख का भोग न करे, दुख का उपयोग करे। सुख का भोग न करे, सुख का उपयोग करे। और दुख हरि श्री हरि का चिंतन करे, दुख हरि श्री हरि की प्रसादी माने, और दुख हरि श्री हरि की प्रसादी मानकर सुख को भी बांटे और दुख को पैरों तले कुचलता जाए, तो उसको सुख और दुख से पार ऊंचे जीवन की प्राप्ति होगी, जिसको बोलते हैं गुरु लाभ, आत्मलाभ। ऐसा ऊंचा ऊंचा सत्संग कर रहे थे, लेकिन वो भील के लड़के को देखा तो व्यास जी उठ के खड़े हुए, हमारे गुरु हैं, उनको ले आए, आदर किया। तो लड़के के आंखों में पानी आ गया कि हम तो 2 रुपए का खजूर का रस निकालने वाले, आटा दाल कमा के खाने वाले, पौवा पीने वाले, सुल्फा पीने वाले, फिर भी खजूर का मंत्र दिया, 2 रुपए खजूर में से गुड़ बनाने वाला। तो हमारा इतना आदर है, तो जो भगवान की शांति देते, भगवान का ज्ञान देते हैं, और बुद्धि में भगवान की समता देते हैं, और यहाँ तक कि तंदुरुस्ती की बात भी देते हैं, चाल पे बाल ले आते, ऐसे गुरु का कितना आदर होना। टाल पे बाल मैंने मिलावट किया, जॉक्स किया, थोड़ा मजा किया। तो जो खजूर का रस 2 रुपए का, तो भगवत रस तो कितना कीमती है। तो अभी आपको मंत्र दीक्षा मिली, इससे भगवत रस जागेगा, ठीक है। अब उल्टे कान में, खाबे कान में उंगली डालो, मत मानो। तुम दुख को भी जानते हो, बीमारी को भी जानते हो। ये आते हैं चले जाते हैं, तुम जानने वाले हो। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। बीमारी में जुड़ोगे नहीं तो बीमारी जल्दी मिटेगी, दुख में जुड़ोगे नहीं तो दुख जल्दी मिटेगा, चिंता में जुड़ोगे नहीं तो चिंता जल्दी मिटेगी। आप उनके साक्षी हो जाओ। ये मेरी माला, अपने गुरु को माला पहराओ मन से, फिर पुण्य सत्कर्म करेगा तो उसको 1000 गुना फल होता है। कल 19वीं जुलाई है।
19वीं जुलाई गुरु पुष्यामृत योग है। सुबह 10:46 से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक। तो कल का दिन आप मंत्र जाप खूब करना, बहुत लाभ होता है, 10,000 गुना फल होगा। और 9 और 10 अगस्त रात्रि को 12 बजे से 1 बजे तक जन्माष्टमी योग है। उस समय भी जप करोगे तो बहुत लाभ होगा। और फिर 16 अगस्त को गुरु पुष्यामृत योग सुबह 7:21 तक है। शाम सूर्योदय से लेकर शाम को 7:21 तक। और 21 अगस्त को मंगलवार की चतुर्थी है, मंत्र सिद्धि योग है, सुबह से लेकर 2:52 तक। अब ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण पत्रिका आती है, उसमें भी ये तिथियां आती है। जो ऋषि प्रसाद लोक कल्याण का मेंबर बनेगा तो उसको नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा। इस नेत्र बिंदु से मेरे चश्मे हट गए, त्रिफला रसायन भी खाया था। अभी हम साल में 8-10 लाख नेत्र बिंदु बढ़ती है, 1 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। फ्री में ही बांटते, आश्रम में बनती। तो जो गुरु मंत्र सिद्धि योग की पुस्तक ये 5 कैसेट लेगा उसको नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा और 1 कैसेट भी निःशुल्क मिलेगा। अथवा जो वीडियो सीडी लेता है तो उसको घर में सुख शांति और वास्तु दोष ऋण आयन बनाने वाली, घन ऊर्जा बनाने वाली ये प्रसादी मिलेगी। ऋषि प्रसाद लोगे तो भी मिलेगी, लोक कल्याण के मेंबर बनोगे तो भी। 30 रुपए में साल भर तुम्हारे यहाँ मैगजीन आएगी है और ये आपको प्रसादी मिलेगी। और 60 रुपए में दूसरी मैगजीन आएगी, ये प्रसादी मिलेगी, जिसकी जैसी मर्जी। जो आज मंत्र दीक्षा लिए हैं, महिलाएं महीने में 5 दिन माला नहीं पहनेगी मासिक धर्म में, और ओमकार नहीं जपेगी। जैसे हरिओम मंत्र है तो हरि हरि, ओम नमः शिवाय मंत्र है तो शिव शिव, ओम ऐम नमः मंत्र है तो ऐम नमः नमः, इतना ही जपना है 15 मिनट। शौचालय में माला पहन के नहीं जाना। अगर माला सहित गए हो तो माला सहित स्नान करके माला धो के गले में धारण करना। अब थोड़ी देर भगवान का ध्यान करना। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है फलिया हमने कोई प्रसादी आपी दो बैठा बैठा के भगवान इसी अंतर्यामी भगवान से ही दिखते हैं। ये अंतर्यामी भगवान सदा हमारे साथ है, मरने के बाद भी। मैं उनका ओमकार स्वरूप जप करता हूँ। बच्चे करेंगे, याद शक्ति बढ़ेगी, अच्छे मार्क लाएंगे। जो खड़े होके मांगते दो बच्चे हैं, याद शक्ति कमजोर है। भैंस चराने वाले को मंत्र दिया, एकदम गरीब, 2.5 रुपए की चप्पल नहीं खरीद सकता, मोबिल ऑयल के डब्बे में पानी ले जाता है पीने के लिए, घर में बर्तन नहीं, चीटी सोनी। ये मंत्र दिया भी 2,10,000 मिलता है उसको। गोयर में इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर, भैंस चराने वाला। भैंस के पीछे दौड़े, वहां को मंत्र दिया तो अभी तो बड़ो साहब बन गयो भैंस वालों। 2,10,000 रुपये मिले, हवाई जहाज में इंजीनियर बन गया। अभी भी फोन करके पूछ सकते हैं ज्ञानेश्वर महाराज, महाराज सांगती 5 साल के लड़के को सारस्वती मंत्र दिया, वो 3 साल के अपना चचेरा भाई ऊपर छत से गिरा, उसको उठाकर मारुति वैन चलाकर उसका जीवन की रक्षा करने में सफल हो गया। शीला दीक्षित ने उसको बहादुरी का लक़ब दिया, इनाम दिया। ज्ञानेश्वर महाराज छोटी उम्र में थे, बड़ी सिद्धियां थी। नामदेव महाराज के पास थी। ऐसे सारस्वती मंत्र जिनको देता हूं और लग जाते, तो 5 साल का लड़का भी देख लेना, 5 साल के लड़के को सारस्वती मंत्र मिला, कैसा फायदा हुआ। आप उधर बैठ जाओ, पाटिल वहां बैठ जाओ।
दोनों। खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पाँच साल का लड़का, सारा सोते मंत्र लिया, अस्पताल की तरफ। कैसा बुद्धि खुल गई भैंस वाले जैसा। जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। नारायण नारायण नारायण। बीरबल तो 15 साल का था तब चमत्कार हुआ और अकबर ने उसको मंत्री रखा। हमारे चेले तो 5 साल के। फिर फिल्म इंडस्ट्री वाले आए उसके बाप के पास। थोड़े दिन हमारे पास काम भी करे, पढ़े भी। 2 लाख रुपए देंगे। उसका बाप सोचता है 15,000 कमाता हूँ, 2 लाख तो मैं साल में भी नहीं कमाता हूँ। बापू 2 लाख मिल रहे, मैं क्या नहीं देना 2 लाख में बच्चे को? तो बोले कितना में? मैं क्या 20 लाख बोलना, फिर 2-4 लाख कम करे तो कर लेना साइन। तो 16 लाख में कॉन्टेक्ट हो गया। 14 लाख तो मिल भी गए, अभी 2 लाख बाकी उसको मिलना। ये तो कुछ भी नहीं, ये लघु लाभ है। ईश्वर प्राप्ति गुरु लाभ है, शांति प्राप्ति गुरु लाभ है, भगवान में प्रीति प्राप्ति गुरु लाभ है, भगवान की प्राप्ति गुरु लाभ है। एक डीआईजी था विक्रम सिंह, मंत्र दीक्षा ये वो थी, आईजी बन गए। फिर गोल्ड मेडल मिला राष्ट्रपति से, 2, 3, 4, 5, 7वां मिला। बोले बापूजी इतना सब? मैं क्या, आप देखते रहो। 13 सीनियर ऑफिसरों से जंप करके उसको डीजीपी बनाया गया, डॉक्टर विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये लघु लाभ है। बोले बापू इतना मैं गए तो कुछ भी नहीं।
गुरु लाभ तो परमात्मा प्राप्ति है। अभी रेलगाड़ी आएगी और रेलगाड़ी में मैं तुम्हारे नजीक आऊंगा और तुमको थोड़ा प्रसाद भी वो मशीन में डालूंगा, धड़ 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 टॉफियां तुम्हारे पास पहुंचेगी। ऐसी रेलगाड़ी हिंदुस्तान में तो क्या वर्ल्ड में पहली है, और उसमें फिर टॉफियां भक्तों की झोली में गिरे, ये भी पहली बार देखोगे आप। लेकिन एक बात उसके पहले, मोबाइल फोन से आंखों की जलन, अनिद्रा, स्मृति भ्रंश, आगे चल के कई बीमारियां होती और शुक्राणु की कमी बढ़ने पर आदमी नपुंसक हो जाता है। लेकिन उसका काट भी हमने खोजा है। राग वसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी सुनने से मोबाइल से होने वाले नुकसानों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा डेवलप होती है। तो अभी अभी सुरेश वापिस आपको बताएंगे। उसके पहले अलाउंसर, राग पहाड़ी सुनने के पहले आप पूज्य बापू जी के श्री हरि हमारे ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, बाबा बेटी बचाओ अभियान का, वो तो मैं बोलता रहता हूँ, गर्भपात महापाप। और कन्या वैसे ही मासूम तो मासूम होता, लेकिन कन्या के लिए तो संतुलन बिगड़ रहा है। तो कन्या बेटी बचाओ, वैसे तो सभी संतानों को बचाना चाहिए, मैं तो उस पक्ष का हूँ। और हाँ, मैं बात कर लूँ, मत करो ज्ञानेश्वर। कहा कि बापू बेटी बचाना अभियान चल रहा है, मैं तो बोलता रहता हूँ, तो गर्भपात से अपने संतानों को नाली में न फेंकवाओ, बेटी की रक्षा समाज की सुरक्षा है। और भारत के बालक बालिकाएं विश्व भर के दुख हरने में और प्राणियों से ज्यादा सक्षम है। मैं इस विषय पर कई बार बोल चुका हूँ, अभी समय हो रहा है। जो माया खड़ी है और भ्रूण हत्या से जो पाप लगते हैं और बेटियों की कन्याओं की हत्या से जो महापाप लगते हैं, उनसे बचने के लिए कन्या की सुरक्षा समाज की सेवा सुरक्षा है। और जो लोग गर्भपात करते हैं कराते हैं, 10-10 जन्म तक उनको संतान नहीं होती, बिलखती रहती, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है। और कोई भाषण करेंगे तो लोग सुना कर देते हैं, लेकिन धार्मिक मंच से जब बात जाती है एक बार, बस फिट हो गई। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने बिल्कुल ठीक मौके से अपना समाज सेवा का कार्य रखा है। हम तो बोलते रहते हैं, इसलिए अभी आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। थोड़ी देर भगवान का ध्यान करो, निर्दोष कन्याओं की हत्या ना हो, गर्भपात ना हो, ये तो आप दृढ़ निश्चय। और हमको जो सुनते हैं वे गर्भपात में नहीं मानते। जो संतों के संपर्क में आते हैं ना, वो अबॉर्शन से, गर्भपात से बचे हुए होते, और हमारे साहित्य में भी आता रहता है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज संतुष्ट रहो, संतुष्ट हैं। अब आप लंबा सांस लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान को जो दूर मानता है उसके लिए भगवान दूर हो जाते, जो कठिन मानता है उसके लिए कठिन हो जाते। लेकिन परीक्षित ने दूर नहीं माना, कठिन नहीं माना, तो 7वें दिन परीक्षित को भगवान का साक्षात्कार हो गया था। राजा जनक को गुरु के उपदेश से हो गया था।
भगवान कहते हैं ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। मन के यंत्र पर, बुद्धि के यंत्र पर, अहम के यंत्र पर बैठा है तो उसकी माया में उस यंत्र के अनुसार सोचता है। लेकिन जो मुझ अंतर्यामी में आता है तो उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता में आता है तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य युक्त होता है मुझे, तपस्वी भी अधिको योगी, तपस्वी से भी है अर्जुन योगी अधिक है। ज्ञानी भी मतो अधिका, सारे वेद वेदांत और लौकिक विद्या का ज्ञान है उससे भी योगी अधिक है। कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, कर्मी कर्म करके कुछ फल पाता है और फल भोग कर फिर वहीं आ जाता है, उससे योगी श्रेष्ठ है क्योंकि मुझ तक आता है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुन। अर्जुन इसलिए तू योगी हो। और योगी पे कैसा? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मा। मेरे गत हो जा, अंतरात्मा में मेरे को मिल। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता। जो श्रद्धा से मुझे अपना अंतरात्मा मानकर भजता है वो मैं सभी योगियों में उसको श्रेष्ठ मानता हूँ। तो आप अभी प्रण करो, हम ओमकार मंत्र जपेंगे। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग। अंतर्यामी भगवान का मैं जप करता हूँ। जिसके ऋषि है भगवान नारायण ने अंतर्यामी परमात्मा का ओमकार मंत्र खोजा है। ओम 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 2 मिनट करना है। अभी देखोगे तो उस अंतर्यामी की कैसी कृपा, शांति और आनंद का एहसास होगा। होठों से जपते जाओ। ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतर्यामी ओम, देवेश्वर ओम, ओम ओम, हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, अंतर्यामी ओम, ओम ओम ओम। अंतरात्म देव ओम, मेरे परमेश्वर ओम स्वरूप। बचपन चला गया, जवानी चली जा रही है, दुख चला गया, सुख चला गया, उसको जानने वाला अंतरात्मा ओम स्वरूप जो कहती हूँ। जीवात्मा परमात्मा का संबंध शाश्वत है, दुख और सुख का संबंध नश्वर है। ओम ओम। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। प्रभु आनंद स्वरूप है, प्रभु ज्ञान स्वरूप है और प्रभु मेरे हैं। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम। अब होठों में नहीं जपेंगे, अब हृदय से जपेंगे। ओम शांति। 2 मिनट ओम आनंद। हृदय पूर्वक ओम ओम शांति।
ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी। मैं तो बोलता हूँ, तुम बोलना नहीं, हृदय पूर्वक। योगियों में सर्वोपरि श्रेष्ठ साधन तुरंत भगवत शांति, गुरु लाभ, लघु लाभ नहीं, गुरु लाभ। 1.25 मिनट हो गया है, पौना मिनट और करो हृदय पूर्वक। ओम शांति, ओम ओम आनंद, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम। 2 मिनट हो गए। अब कंठ से श्री कृष्ण ने यशोदा जी को ये सिखाई थी, अंतरंग गुरु लाभ वाली साधना। माना ओम, आत्मा मेरा है, आत्मा परमात्मा मेरा है, मेरे भगवान दूर नहीं है। हृदय का भगवान होगा तभी बाहर का भगवान दिखेगा। मंदिर का भगवान को देखने वाला भी मेरा भगवान, आत्मा भगवान होना। अब कंठ से करो, प्रीति पूर्वक साधना है। माना ओम, ओम स्वरूप ईश्वर मेरे, मैं ईश्वर का हूं। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है, और बुद्धि को जानने वाले चैतन्य का नाम कृष्ण है। यशोदा और कृष्ण का मिलन, आत्मा का आनंद, माँ बेटे का मिलन। भगवान बेटा भी बनने में आनंदित है, बुद्धि को माँ भी बना देते। भगवान से छेड़खानी करो, तुम मेरे हो, मैं आपका हूं। ओमकार मंत्र, वरीलेस, ईगोलेस, टेंशनलेस, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। अच्छा लगेगा। बच्चों को भी सिखाओ, स्मृति केंद्र भी बढ़ेगा और भगवान की प्रीति भी बढ़ेगी, अच्छे मार्क भी लाएंगे। हंसी आएगी, प्रसन्नता उभरेगी। भगवान से अपनत्व रखो। रात को सोते समय ऐसे करके सोगे, रात की नींद भक्ति में बदल जाएगी। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, अंतरात्मा ओम, परमात्मा ओम, ओम 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 ओम। जिसको अच्छा लगा हाथ ऊपर करो। अच्छा लगा, ज्ञानेश्वर महाराज ने अच्छा कर दिया, बस सरकारी सिक्का लग गया। बच्चों को भी सिखाओ, पावरफुल होंगे। मार्गन जोंगो ने कहा कि ओमकार थेरापी से मैंने स्टमक प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम और मेंटली प्रॉब्लम वाले पेशेंटों को ठीक किया बिना दवाई के।
मैं उसकी बात सच्ची मानता हूँ, लेकिन ओमकार से इतना ही नहीं और कुछ बहुत लाभ होता है। ओमकार मंत्र वेदों में प्रणव ओमकार में याद शक्ति गजब की बढ़ती है। को 5 साल का लड़का देखा, गाड़ी चलाया, ऐसे भैंस चराने वाला वीरेंद्र मेहता ढीला विद्यार्थी था, सरस्वती मंत्र दिया, एक्सपर्ट एडवांस लर्न्स डिक्शनरी के 80,000 शब्द कंठस्थ, पृष्ठ क्रमांक के साथ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में याद शक्ति में सर्वोत्तम हमारा विद्यार्थी है वीरेंद्र मेहता। ये भारतीय मंत्र विज्ञान की अपनी बड़ी भारी महिमा। अब मोबाइल फोन से जो आंखों का जलन, अनिद्रा, थकान, चिड़चिड़ापन, कैंसर की बीमारी और शुक्राणु की कमी, उसका काट खोजा गया राग वसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी। राग पहाड़ी में भी सुरेश भैया ने सत्संग की बातें भरकर रसदार बना दिया है, भक्ति वाला बना दिया। राग पहाड़ी गाएंगे वापिस है ना। जोगी के ज्ञान पे चलना समझो सब देवों की पूजा। जोगी के ज्ञान पे चलना समझो सब देवों की पूजा। भक्ति यही है, धर्म यही है, सरल न मार्ग दूजा। भक्ति यही है, धर्म यही है, सरल न मार्ग दूजा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हर दिल में हरि बैठ, हर दिल में हरि। गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि डबरा, गोपाल हरि तुम हरि। लोकों में सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में। तीनों लोकों में सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में। इनसे मिला है स्नेह प्यार जो कहीं न पूरे जग में। इनसे मिला है स्नेह प्यार जो कहीं न पूरे जग में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, माझा विठ्ठल हरि, माझा विठ्ठल हरि, माझी माऊली हरि, माझी माऊली हरि। परायणा करुणामयी दृष्टि जोगी की सारमयी है वाणी। करुणामय दृष्टि जोगी की सारमयी है वाणी। प्रेममयी है सूरत इनकी, नजरें है नूरानी। प्रेममयी है सूरत इनकी नजरें है नूरानी। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी, बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी। ये कल्याणी वरदानी, ये कल्याणी वरदानी। सबको पावन करती हो जोगी। सबको पावन करती हो जोगी। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सीना नदियाँ। गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सीना नदियाँ। जोगी जैसा नहीं हितैषी, सुखों का जोगी दरिया। जोगी जैसा नहीं हितैषी, सुखों का जोगी दरिया। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे ज्ञान में। तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की सवार ओ जोगी। बिगड़ी तू सब की सवार ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। आनंद प्रेम का सागर जोगी, करे भलाई सबकी। आनंद प्रेम का सागर जोगी, करे भलाई सबकी। पावन उसका मन हो जाए, शरण जो आए इनकी। पावन उसका मन हो जाए, शरण जो आए इनकी। जोगी क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। भक्ति की गंगा बहाकर जोगी सबको पावन करते। भक्ति की गंगा बहाकर जोगी सबको पावन करते। देते हमको ज्ञान की दृष्टि, जीवन में सुख भरते। देते हमको ज्ञान की दृष्टि, जीवन में सुख भरते।